जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। मित्रों, काफ़ी लोगों ने माँ मातंगी की साधना और मंत्र मांगा है, तो आज मैं आपको माँ मातंगी की मंत्र साधना और उनके रहस्य भी बताऊंगा। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। इनके जो भैरव हैं वो मतंग भैरव हैं और इनको सरस्वती भी कहते हैं, उच्चिष्ट चंडालिनी भी कहते हैं। मैं पहले भी इनके रहस्य बता चुका हूँ। गृहस्थियों को इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। गृहस्थियों गृहस्थ के जो लोग होते हैं, इनकी उपासना से उनका जीवन उच्च कोटि का हो जाता है। उच्च कोटि से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे राजाओं महाराजाओं की जो ज़िंदगी होती है वो जैसे जीते हैं, उस प्रकार की उनका जीवन चलता है माँ मातंगी की उपासना से। और अपने साधकों को वो अभिष्ट और उचित फल देती हैं माँ मातंगी। माँ मातंगी का जो रूप होता है वो काला, मस्तक पर चंद्रमा, 4 भुजाएं, हाथ में सितार वादन, ये उनका रूप होता है। और इनको सरस्वती भी कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। इनकी उपासना करने से आकर्षण शक्ति, स्तंभन शक्ति और वशीकरण की शक्ति आती है। इनकी उपासना से ये सब शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी और अनेक प्रकार की जो ललित कलाएं होती हैं उनमें आप पारंगत होंगे। ललित कलाएं जैसे कि गायन हो गया, वादन हो गया, या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, कोई भी, और गायन से और वादन से आप सबको मंत्र मुग्ध कर दोगे, इतने पारंगत हो जाओगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। और देवी स्वयं इनकी शिक्षा आपको देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मित्रों। खुद वो सिखाती है ताकि उनका जो साधक है निरंतर सफलता के राह पर चलता रहे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि माँ मातंगी की उपासना से सबसे ज़्यादा वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। वशीकरण, आप लोगों को ऐसे वश में कर लोगे जैसे, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए। मतलब आपकी तरफ लोग ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे कि कोई बच्चा आम को देखकर ललचा जाता है ना, इस प्रकार से आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मनुष्य जीवन में आनंद, भोग, विलास, प्रेम, इच्छित पति या पत्नी, इनकी कृपा से, इनकी उपासना से सहज ही प्राप्त होती है। यानी बहुत सरल तरीके से आप जिसको भी पसंद करते हैं, चाहे वो अगर लड़का उपासना कर रहा है तो अगर किसी लड़की को पसंद करता है, अगर कोई लड़की उपासना करती है तो कोई लड़का हो, तो ये सहज ही प्राप्त हो जाता है। कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती इनके अंदर, ये सबसे बड़ी बात होती है। और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि माँ मातंगी को सरस्वती भी कहते हैं। इनकी उपासना से आपके अंदर आशीर्वाद देना, श्राप देने की क्षमता आती है। अगर इनके साधक ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो इतनी सफलताएं प्राप्त करेगा वो, हर क्षेत्र में इतनी सफलताएं प्राप्त करेगा कि साधक तक पीछे रह जाएगा। इतनी शक्ति आ जाती है इनके आशीर्वाद में। अगर इन्होंने किसी को श्राप दे दिया ना, तो ये समझ लीजिए उसका भंटा डार, वो तो गया काम से। तो ये क्षमताएं उनके अंदर आती हैं। इनकी वाणी में मधुरपन, यानी मधुरपन से मेरे कहने का मतलब है कि मतलब जैसे शहद टपक रहा हो, इनकी इतना मीठा बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं, वो क्षमता इनके अंदर आती है। और सम्मोहन तो इनके अंदर व्याप्ति रहता है, हर किसी को आकर्षित करना, हर किसी को वशीकरण करना, ये सब इनके अंदर क्षमताएं आती हैं। और निरंतर साधक के जीवन में
आनंद रस का संचार होता रहता है। आनंद, बिल्कुल आनंद, मतलब इतना आनंद रहता है कि वो व्यक्ति, वो साधक हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, किसी प्रकार का उसको कोई दुखी नहीं होता है, इतना प्रसन्न रहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी उनके जीवन में तो आ ही नहीं सकती मित्रों। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उनके जीवन में कोई भी परेशानियां, दिक्कत, किसी प्रकार की बाधाएं, चाहे वो बाधाएं कैसी भी हो, चाहे तंत्र बाधा हो, क्योंकि तंत्र की भी देवी होती है, तंत्र भी आ जाता है और उनके ऊपर तंत्र का कोई प्रयोग भी नहीं कर सकता, सुरक्षित रहता है। ग्रह कलेश और ग्रहों का जो चक्कर होता है ग्रहों का, उनसे बचने का तरीका, वो सब इन चीज़ों से मतलब एकदम फ्री हो जाता है। तो ये सब उनके अंदर क्षमताएं आती हैं मित्रों। अब मैं आपको बताता हूँ मंत्र। मंत्र है ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। फिर एक बार और बोल देता हूँ मंत्र, ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ये मंत्र है उनका, तेज मंत्र है बहुत। इसकी माला, इस मंत्र की माला जो होती है वो 51, 36, 24 और कम से कम 12 से कम इनकी माला नहीं होती। और इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व या पश्चिम रहती है। और माला इसमें होती है स्फटिक की। आसन इनका रहता है लाल, काला या फिर नीला। और मैं एक चेतावनी देता हूँ कि इनकी साधना आप गुरु के सानिध्य में ही करें, बिना गुरु के साधना नहीं करें, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। 10 महाविद्याओं की अगर आप कोई भी आप साधना कर रहे हो तो गुरु के सानिध्य में ही करें, बिना गुरु के ना करें। तो मित्रों, ये था मंत्र साधना, उनके रहस्य। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर।